सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्विक मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर्स अप टू 100। जी हाँ, आज हम देखते हैं कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो, हमें स्क्वायर्स निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बट हमारा वही मेथड रहता है कि स्क्वायर हम इजी मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं, जिससे हमारा टाइम कंज्यूम रहता है और जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। बट इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ क्विक मेथड, जिनकी हेल्प से हम कुछ ही सेकंड्स में या नंबर को देखते ही साथ हम उसका स्क्वायर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। बट उससे पहले हम कुछ फंडामेंटल और बेसिक चीज जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है और ये एक्चुअली में कैसे बन सकते हैं स्क्वायर। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, हम सबको पता है कि स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो दो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। जैसे कि अगर मैं कहूं a का स्क्वायर क्या होगा, तो ये मैं लिख सकता हूं इज इक्वल, इट्स इम्प्लाई दैट a इंटू ए, ऐसे ही होगा। ऐसे ही मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 2 इंटू टू इज इक्वल्स टू 4। तो हमें ये पता है स्क्वायर वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें दो उसी नंबर सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्क्वायर्स जो छोटे डिजिट्स होते हैं अप टू 100 वो तो हम इजीली निकाल लेते हैं, बट जो बड़ी डिजिट्स होती हैं जैसे कि 35 हो गया या फिर 2 डिजिट्स वाली अप टू 100 तक की बात करेंगे हम, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालें। इसके लिए अगर हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो ये हमें बहुत लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, इससे हमारा टाइम कंज्यूम होता है। बट अगर मैं कहूँ कि मैं इसको देखते ही साथ इसका आंसर बता सकता हूँ 1225। अब आप कहेंगे कि वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको याद कर लिया, बट ऐसी बात नहीं है, इसका भी क्विक मेथड है। इस क्विक मेथड की हेल्प से ही मैंने इसको देखते ही साथ बता दिया, इसका आंसर 1225 है। बट अब हम इसको कैसे सीख सकते हैं, तो आइए जानते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर्स को। बट उससे पहले हमें एक रूल जानना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इजीली इस क्विक मेथड्स की हेल्प से अप टू 100 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो वो रूल है क्या, तो वो रूल है एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर होते हैं उनके एडिशन से हमें स्क्वायर मिलता है। उनके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एडिशन से एक स्क्वायर नंबर मिलता है हमें। वो कैसे, आइए प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है 2 का स्क्वायर, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। बट अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो मुझे मिलता है कि 4 जो मुझे मिल रहा है, 2 का स्क्वायर जो मुझे मिल रहा है वो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन है। यानी कि एक ऑड नंबर 1 और 1 के जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, तो 3 का इन दोनों का एडिशन मुझे मिल रहा है 4। ऐसे ही अगर मैं देखूं 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, बट अगर इस पे मैं गौर करूं तो 9 मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम मिल रहा है। कैसे, 1 3 और 5 इनको सम करूंगा तो 9 आएगा। ऐसे ही मैं देखता हूं कि 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है, बट 16 भी मुझे 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एडिशन से मिल रहा है, 1 3 5 और 7। ठीक है, बट अब अगर मेरे से बोल दिया जाए कि जो 19 है, 19 का स्क्वायर है वो 361 है, तो मुझे 361 भी 19 ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एडिशन से मिलेगा। बट अब यहाँ प्रॉब्लम है, अगर मैं 19 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करता जाऊं, जैसे 1 फिर 3 5 7 फिर 9 ऐसे ऐड करता जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरी ये मिस्टेक जरूर होगी कि या तो मैं 90th ऑड नंबर से आगे पहुंच जाऊं या 90th ऑड नंबर से पीछे पहुंच जाऊं। यानी कि जैसे कि यहाँ 4 का स्क्वायर है तो मुझे पता है 1
3 5 7 इन्हें ऐड किया, 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड किया। अब अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो क्या पाता हूं कि अगर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 इंटू 2 और उसमें -1 कर रहा हूं, तो मुझको इसका लास्ट ऑड नंबर मिल जा रहा है। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7। ऐसे ही अगर मैं इधर 3 के स्क्वायर में गौर करूं तो मैं 3 इंटू 2 -1 कर रहा हूं, तो मुझे फिर से ये लास्ट ऑड नंबर मिल जा रहा है 3 का। ऐसे ही 2 में मैं गौर करूं तो 2 इंटू 2 -1 करूंगा तो मुझे इसका लास्ट ऑड नंबर मिल जाएगा। इससे मुझे एक कॉमन जर्नल फॉर्मूला मिल रहा है क्या, कि यहाँ पर जो मेरा 2 और -1 ये तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या, जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है वो चीज यहाँ चेंज हो रही है। तो इससे मुझे एक जर्नल फॉर्मूला मिल जाता है 2n माइनस 1। ये 2n माइनस 1 से मैं किसी भी नंबर स्क्वायर नंबर का लास्ट ऑड नंबर निकाल सकता हूं। जैसे कि अब मैं यहाँ आराम से 361 का लास्ट ऑड नंबर निकाल सकता हूँ। कैसे? 2 इंटू 19, क्योंकि 361 19 का स्क्वायर है, -1, 19 टू जा 38, 38 -1, तो मेरा लास्ट ऑड नंबर आ जाएगा 37। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता था। अब इसका यूज क्या है आगे हम जानेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एडिशन का रूल क्यों बताया और ये जर्नल फॉर्म क्यों बताई 2n-1 लास्ट ऑड नंबर निकालने की। तो अब आपको समझ आएगा कि ये मैंने क्यों बताया। अब सबसे पहले हम स्क्वायर्स निकालेंगे उन वाले नंबर्स का जिनकी यूनिट डिजिट 1 होती है। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 71 का स्क्वायर निकालना है मुझको, ठीक है। अब सबसे पहले हमें 1 to 10 तक हम सभी को स्क्वायर से याद रहते हैं, और फिर उसके बाद 10 to 100 जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनका स्क्वायर भी याद रहेगा। कैसे? जैसे कि मेरे से मान लो 10 का स्क्वायर पूछा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पर स्क्वायर है तो जितनी जीरोस होती हैं उतनी डबल हो जाती हैं। यहाँ 2 जीरोस लग गई, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। मेरे से 20 का स्क्वायर पूछा तो ये 20 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और क्योंकि स्क्वायर करना है तो जीरोस डबल हो जाएंगी। यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगी। ऐसे 3 का 900, 4 का 1600, ऐसे हमारे स्क्वायर चलते रहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें 1 to 10 तक स्क्वायर से याद है और 10 20 30 40 ऐसे 100 तक याद है। बट अगर मेरे से 71 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो अब मैं कैसे बताऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया था जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 71 का स्क्वायर चाहिए। मुझे 71 का स्क्वायर नहीं पता, पर हमें 70 का स्क्वायर तो पता है ना। 70 का स्क्वायर पता है हमें। 70 का स्क्वायर क्या होता है? 70 का स्क्वायर होता है हमारा, 7 का स्क्वायर हम सबको पता है 49। 7 का स्क्वायर लिख दिया, और जीरोस कितने? 1 जीरो है, डबल कर दूंगा तो यानी कि 4900 मेरा 70 का स्क्वायर हो गया। पर स्क्वायर तो मुझे 71 का चाहिए ना, ये कैसे निकालूंगा? यानी मुझे इसमें 70 ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो इसमें ऐड है, बट मुझे इसमें 70 फर्स्ट ऑड नंबर और ऐड करना पड़ेगा जब 71 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं इसमें 70 फर्स्ट ऑड नंबर कैसे निकालूं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 2n-1 के रूल से मैंने लास्ट ऑड नंबर निकाला था, 361 का क्या था 37। ऐसे यहाँ 71 के स्क्वायर का लास्ट ऑड नंबर निकाल लूंगा 2n-1 के रूल से। n की जगह 71 रख दूंगा, 2 इंटू 71 -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा
142 माइनस 1 यानी कि 141 जो होगा वो मेरा 71 के स्क्वायर का लास्ट ऑड नंबर होगा, 71th ऑड नंबर होगा मेरा। तो इसमें बस 141 ऐड कर दूंगा, 1401 कैरी 5, 5041 मेरा 71 का स्क्वायर आ गया। ये आपको अभी थोड़ा लेंदी लगा होगा और टाइम टेकन लगा होगा, बट यकीन मानिए अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और आसान लगेगा एज कंपेयर टू कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब ऐसे ही हम यूनिट डिजिट विद 2 का निकाल के देखते हैं कि उसका कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। तो कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बार ले लिया है 62 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट 2 है। अब इसका कैसे निकालूंगा मैं? मुझको 60 का स्क्वायर तो याद है ना, 60 का स्क्वायर होगा क्या होगा, 60 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का तो मुझे पता है 36 होता है, बट और यहाँ कितने जीरो है, 1 0 है, स्क्वायर है तो डबल हो जाएंगे, 3600 हो गया। बट मुझे तो 62 का स्क्वायर चाहिए, यानी अब इसमें मुझे 61st ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा प्लस 62nd ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? 2n माइनस 1 के रूल से निकाल लूंगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कैसे? पहले 61st ऑड नंबर निकालूंगा, 2n माइनस 1 के रूल से 61st ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह 61 रखूंगा, 2 इंटू 61 माइनस 1 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 122 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 121। ये मेरे पास 61st ऑड नंबर आया है, 61st ऑड नंबर आया है। अब 62nd ऑड नंबर क्या होगा? इसके जस्ट बाद वाला, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार एक के बाद एक, तो इसके जस्ट बाद होगा 123 और नंबर है ना। तो ये मेरे पास 61st और नंबर आया तो इसमें ऐड कर दूंगा 61st प्लस इसमें 62nd ऐड कर दूंगा 123, इनका एडिशन कर दूंगा 3 और 1 4, 2 और 2 4, 6 7 8 और ये 3844 आ गया मेरा 62 का स्क्वायर। अब ऐसे ही हम स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट विद 3। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 83 का स्क्वायर ले लेते हैं, 83 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 3 है मेरे पास, बट अब मैं 83 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? मुझे 80 का स्क्वायर तो याद है ना, 80 का स्क्वायर क्या है? 80 का स्क्वायर क्या है? देखिए 80 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। सबको पता है कि एक जीरो है, स्क्वायर है तो डबल हो जाएगी जीरो, 1 2 2 जीरो होगी। ये मेरे पास 80 का स्क्वायर है, बट मुझे 83 का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं? हमें ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के एडिशन वाला रूल याद है, और 2n माइनस 1 जनरल फॉर्म से हम लास्ट ऑड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो मैं 81st ऑड नंबर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? यहाँ है तो 83, बट अगर मैं 81st ऑड नंबर निकाल दूंगा तो मुझे 82nd ऑड नंबर में मिल जाएगा और 83rd ऑड नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। 2n माइनस 1 जनरल फॉर्म है। अब 2 इंटू n की जगह मैं 81 रखूंगा, 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 162 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 161। ये मेरे पास आ गया है 81st ऑर्डर नंबर। 161 जो है ये मेरे पास 81st ऑर्डर नंबर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा 161। अब इसमें 82nd ऑर्डर नंबर भी ऐड करना है, तो इसके जस्ट बाद कॉन्जिक्यूटिव लगातार बताया था मैंने, एक के बाद एक,
तो इसके जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 163। तो 163, ये 81st हो गया, ये 82nd हो गया और 83 का चाहिए, तो 83rd ऑड नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 165। तो ये मेरे पास हो गए पूरे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब इनका एडिशन कर दूंगा मैं। 3 और 5 8 प्लस 1 9, 18, 1 कैरी, 4 5 6 4 5 6 7 और 8 और ये, यानी कि 6 8 8 9 मेरे पास 83 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये 1 2 और 3 यूनिट डिजिट वाले स्क्वायर्स अच्छे से आए होंगे। अब हम यूनिट डिजिट विद 4 वाला ना करके सबसे पहले यूनिट डिजिट विद 5 करते हैं, वो मोस्ट इजीएस्ट मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने 35 का स्क्वायर बताया था आपको, 35 का स्क्वायर, और एकदम इसका आंसर बताया था 1225। बट ऐसे कैसे? आप भी जिस भी डिजिट की यूनिट डिजिट 5 हो उसको आप देखते ही साथ उसका आंसर बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं, 55 का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 55 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालूंगा मैं? तो देखिए, सबसे पहले इसका एक बहुत इजीएस्ट एग्जांपल है। जो हमारे पास पहला नंबर होगा, जैसे यहाँ 5 है तो 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 6 आता है। इसके इधर वाला नहीं देखना है, इसके जस्ट बाद काउंटिंग में क्या आता है? 5 के बाद 6 आता है, तो उस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 × 6 30 बस। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो यहाँ 25 लिख देना है। ऐसे मैंने इसमें भी किया था। 3 के जस्ट बाद क्या आता है? 4। 3 के जस्ट बाद क्या आता है? 4, तो 3 4 12 और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि 65 का एग्जांपल देते हैं। 65 का स्क्वायर, तो 6 के जस्ट बाद क्या आता है? 7, तो 6 7 42 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो मेरे पास 65 का स्क्वायर भी आ गया। ऐसे ही जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है तो उसका हम बहुत इजीली देखते ही साथ स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट विद 6। तो यूनिट डिजिट विद 6 देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मुझको अगर 76 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? हमने अभी यूनिट डिजिट विद 5 का देखा, तो मुझे 75 का स्क्वायर देखते साथ में बता सकता हूँ क्या होगा। 7 के जस्ट बाद क्या आता है? 8, 7 8 56 और 5 का स्क्वायर 25। ये मेरे पास 75 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट मुझे 76 का चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? इसमें 76th ऑड नंबर ऐड कर दूंगा। 76th ऑड नंबर ऐड कर दूंगा। कैसे करूंगा? 2n-1 जर्नल फॉर्म लगाऊंगा फॉर्मूले की। 2n-1, n की जगह क्या रख दूंगा मैं अब? 76। 2 × 76 - 1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 6 2 12, 2 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 151। ये मेरे पास 76th ऑड नंबर आ गया। तो 75 ऑड नंबर का सम तो यहाँ है मेरे पास 5625। अब इसमें 76th ऑड नंबर और ऐड कर दूंगा 151। इसमें ऐड कर दिया मैंने, क्या आया? 5 + 1 6, 5 + 2 7, 6 + 1 7 और 5 एज इट इज 5776। मेरे पास 76 का स्क्वायर आ गया। अब हम चलते हैं स्क्वायर विद
स्क्वायर स्क्वायर विथ यूनिट डिजिट 9, 8, 7 और 4 इनके बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर विद यूनिट डिजिट 9 कैसे। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 99 का स्क्वायर आ गया, 99 का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा, इसमें 99 ऑड नंबर का एडिशन होना चाहिए, ठीक है। बट मुझे 100 का स्क्वायर पता है, 100 का स्क्वायर पता है ना। 100 का स्क्वायर मुझे याद है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, जीरोस डबल कर दूंगा, 1040 हो जाएगी, मेरे पास 10,000 आ जाएगा 100 का स्क्वायर। बट यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव 100 ऑड नंबर का एडिशन है, बट यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव 99 ऑड नंबर का एडिशन है। यानी कि मुझे 100 के स्क्वायर में से 100th ऑड नंबर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 100वां ऑड नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास 99 ऑड नंबर का एडिशन बच जाएगा, जो कि मेरा स्क्वायर बचेगा। कैसे, 2n-1 जर्नल फॉर्म थी, मैं 100th ऑड नंबर निकाल सकता हूँ, 2n-1, n की जगह 100 रख दूंगा, 200 हो जाएगा, 2 इंटू 100 माइनस 1, तो 200 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 199। ये मेरे पास 100th ऑड नंबर है, 100th कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब मैं अगर 100 के स्क्वायर में से 100th ऑड नंबर ही निकाल दूं, इस प्लेयर को ही बाहर कर दूं, तो बचेंगे कितने, इतने प्लेयर, ठीक है। तो मैं 199 माइनस कर दूंगा इसमें से, यहाँ से कैरी ट्रांसफर होगी, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 9 था, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ से कैरी आई थी 9। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 99 का स्क्वायर 9801। ऐसे ही अब हम चलेंगे स्क्वायर विद यूनिट डिजिट 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 48 का स्क्वायर ले लेते हैं, 48 का होल स्क्वायर। अब हमें 48 का स्क्वायर तो आता नहीं, कोई बात नहीं, हम 50 का स्क्वायर तो आता है ना हमें, 50 का स्क्वायर तो हमें याद है। 50 का स्क्वायर हमें याद है क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और जीरोस डबल कर देंगे 2500, ठीक है। बट मुझे तो 48 का स्क्वायर चाहिए, इसमें 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन है, इसमें 48 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन है, यानी कि मुझे इसके स्क्वायर में से 50th और 49th ऑड नंबर कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 2n-1 की जनरल फॉर्म याद है हमें, 50th ऑड नंबर निकाल लूंगा मैं, 2n-1, यहाँ पर n की जगह 50 रख दूंगा, 2 इंटू 50 माइनस 1, 2 इंटू 50 100 होता है, 100 माइनस 1 99। ये मेरे पास 50th ऑड नंबर आया। 49th ऑड नंबर क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 97, इसके जस्ट पहले का ऑड नंबर होगा 97, ठीक है। अब मुझे 99 और 97 इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो 99 भी माइनस करना है, 97 भी माइनस करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड ही कर देता हूँ, ऐड करके फिर माइनस करूंगा, ठीक है। 9 + 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 16, 6 1 कैरी, 9 2 18 19, 196 इन दोनों का एडिशन हुआ, इसमें से 196 में माइनस कर दूंगा, कैरी आएगी, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 9 जाएंगे 0, 4 में से 1 गया 3,
और 2 एज इट इज। तो मेरा 48 का स्क्वायर हो गया 2304। ऐसे ही हम यूनिट डिजिट विद 7 का स्क्वायर भी अब देखते हैं कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 77 का स्क्वायर का, 77 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है। तो अब 77 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? मुझे देखिए दो मेथड है। या तो 75 का होल स्क्वायर में 75 के होल स्क्वायर में ऐड कर दो 76 और 77 ऑड नंबर, या तो ये है, या फिर 80 के होल स्क्वायर में से माइनस कर दो 80 माइनस 79 माइनस 78 ऑड नंबर, है ना। तो मोस्ट इजी और मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास मेथड जो रहेगा वो फर्स्ट वाला ही रहेगा, क्योंकि इसमें पहले हम 80th ऑड नंबर, फिर 79th, फिर 78th, इन तीनों ऑड नंबर को पहले जोड़ेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल फर्स्ट वाला रहेगा। इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो 77 का होल स्क्वायर निकालना है। क्या करूंगा मैं? 75 का होल स्क्वायर पता है मुझे। कैसे पता है? 7 के जस्ट बाद 8 आता है, 7 8 जा 56, अभी सीखा था हमने। और 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो मेरे पास 75 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम आ गया। अब इसमें दो और ऑड नंबर जोड़ने, 76 प्लस 77। तो 76 निकाल लूंगा, 77 अपने आप आ जाएगा। कैसे? 2n माइनस 1 का रूल लगाऊंगा, n की जगह 76 रखूंगा, 76 माइनस 1, 2 6 12, 2 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 151 मेरे पास आ गया 76 ऑड नंबर। और इसके जस्ट बाद कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, इसके जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 153। तो इसमें 153, ये मेरे पास 77 ऑड नंबर है। इनको ऐड कर दूंगा एक साथ। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 5 5 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, 6 7 8 और 8 9, और यहाँ पर 5 एज इट इज। तो 5929 मेरे पास 77 का होल स्क्वायर आ गया है। अब हमारे पास एक स्क्वायर रह गया जो है 4 यूनिट डिजिट विद 4। उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? उसका स्क्वायर निकालने की भी इजी ट्रिक बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्वायर्स विद यूनिट डिजिट 4। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 54 का होल स्क्वायर लिया, तो मुझे 54 का होल स्क्वायर तो नहीं पता, बट मुझे 55 का होल स्क्वायर पता है। 55 का होल स्क्वायर कैसे पता है? अभी हमने ट्रिक क्विक मेथड सीखा था। फिर 5 के जस्ट बाद क्या आता है? 6, 5 इंटू 6 30 और 5 का स्क्वायर 25। बट ये 55 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम है। मुझे 54 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम चाहिए, यानी कि मुझे इसमें से 55 ऑड नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी 2n माइनस 1 का रूल लगाऊंगा, n की जगह 55 रख दूंगा, माइनस 1, 55 2 जा 110, 110 और 110 माइनस 1 109। ये मेरे पास 55th कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो बस इसमें से मैं 109 माइनस कर दूंगा, यहाँ से कैरी आएगी, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कैरी आई, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ पर 2, यानी कि मेरे पास
54 का होल स्क्वायर आ गया 2916। अब यहीं से मैं आपको एक और शॉर्ट मेथड बताना चाहता हूं स्क्वायर्स फाइंड करने का। फॉर एग्जाम्पल हम सभी ने एक अलजेब्रा की कॉमन लॉ पढ़ी है बचपन से ही, 6th और 7th क्लास से ही, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ी है हमने बचपन से ही। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 66 का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा? अच्छा, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 60 प्लस 6, 66 बनता है। होल स्क्वायर लगाए तो मैं इसको होल स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या आपको ये कुछ दिख रहा है? यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इम्प्लाई हो रही है? जी हाँ, हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर a स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 36 और 00 प्लस 6 2 12 और 12 6 72, 720 प्लस 36। अब इन सब का एडिशन कर दूंगा। 6 0 0 6 आएगा, 3 और 2 5 और 0 5। फिर 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 मेरे पास हो जाएगा 13, 1 कैरी में जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो मेरे पास 4 3 5 6 मेरे पास स्क्वायर आ गया 66 का। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो मैंने दोनों ही मेथड बताए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन, आपको थोड़ा इसमें ये लगा होगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये हार्ड है, इससे बढ़िया तो कॉमन मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। बट अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अप टू 100 किसी का भी स्क्वायर आप एकदम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।